जय नारायण बच्चों, पिछले पाठ में हम सभी ने संस्कृत के प्रथम पाठ सुभाषितानि के कुछ श्लोकों का हिंदी में भावार्थ समझा था। तब इस पाठ के 6 श्लोक में से 3 श्लोक का अर्थ हमने जाना था। आज हम उसके आगे पाठ को बढ़ाते हैं श्लोक नंबर 4 से। सबसे पहले हम इस श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिद आचरेत। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है? यहाँ सज्जनों का महत्व बताया गया है कि हमें जो भी काम करने चाहिए वो सज्जनों के साथ ही करने चाहिए। तो देखिए, सद्भि ही यहाँ विक्षेप करेंगे हम सब, तो क्या शब्द आएंगे? सद्भि ही एव। ये जो सद्भि का विसर्ग है वही र में परिवर्तित हो गया है। तो सद्भि ही यानी सज्जनों के साथ, एव ही सहासीत मतलब उठना बैठना चाहिए। सद्भि सज्जनों के साथ, कुर्वीत करनी चाहिए, संगतिम यानी संगति साथ। तो पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ पहली पंक्ति का? कि सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादं मैत्रीं च, सद्भिः सज्जनों के साथ, विवादम मैत्रीं च का अर्थ है और, विवादम मैत्रीं विवाद, और विवाद मीन्स झगड़ा यानी बातचीत, और मैत्री का अर्थ है मित्रता। कि सज्जनों के साथ ही मित्रता या विवाद करना चाहिए। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि सज्जनों के साथ किया गया विवाद भी आपके अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि उससे हमें कुछ अच्छी सीख ही मिलेगी। तो सज्जनों के साथ ही मित्रता या विवाद करना चाहिए। ना सद्भि, इसको जब हम विक्षेप करेंगे, अलग करेंगे, तो आएगा न असद्भि। असद्भि मीन्स असज्जनों के साथ, तो न मीन्स नहीं, तो असज्जन के साथ नहीं। किंचित आचरेत कुछ भी, किंचित का अर्थ है कुछ भी, आचरेत व्यवहार, तो असज्जन के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर श्लोक का अर्थ आप जाने कि हमें सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता और विवाद करना चाहिए। असज्जन यानी बुरे व्यक्तियों के साथ हमें कुछ भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। अगला, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब इस श्लोक में आपको बताया गया है कि हमें कहाँ शर्म नहीं करनी चाहिए जिससे हम सुखी हो सकते हैं। तो बताया गया कि धन धान्य के प्रयोग में, जो धन धान्य है हमारे पास, धन संपदा है, उसके प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के, ज्ञान के, संग्रहेषु अर्जन करने में, इकट्ठा करने में, संचय करने में, कि धन संपदा के प्रयोग में और विद्या को अर्जन करने में, इकट्ठा करने में, संचय करने में, आहारे भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, आचरण में, त्यक्त लज्जः लज्जा को त्यक्त में त्याग कर, सुखी भवे सुखी हो जाना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हम अगर धन संपदा के प्रयोग में, विद्या अर्जन करने में, आहारे भोजन में और आचरण में शर्म को, लज्जा को त्याग देंगे तो सुखी
हो जाएंगे। अब उदाहरण से एक समझिए कि अगर हम आहार में भोजन के समय अगर शर्म करेंगे तो क्या हमारा पेट भरेगा? अगर हम भोजन करने में शर्म करेंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। व्यवहार में अगर हम किसी तरह का संकोच करेंगे तो लोग क्या करते हैं? हमारा फायदा उठाते हैं। तो यही उदाहरण दिया गया कि इन सब में हमें लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। विद्या के संग्रह में अगर जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ना। इसमें अगर आप कुछ भी पूछने में हिचकिचाहट करेंगे, लज्जा करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप दुखी होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी जगहों पर हमें क्या करना चाहिए? शर्म का त्याग कर देना चाहिए और सुखी हो जाना चाहिए। अंतिम श्लोक देखें। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अब यहाँ क्या बताया गया? क्षमा। यहाँ क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया गया कि क्षमा से बड़ा गुण इस संसार में कुछ नहीं है। और क्षमा जो है की तुलना किससे की गई? वशीकरण यंत्र से। वशीकरण यंत्र क्या होता है? कि किसी को वश में करने का साधन। तो यहाँ क्षमा को वशीकरण मंत्र के समान बताया गया है। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी भी। पहले अर्थ जाने। क्षमा वशीकृति लोके। लोके मीन्स इस संसार में। लोके क्या है? संसार में। क्षमा, जो क्षमा है वह वशीकृति, वशीकरण के समान है। क्षमया किम न साध्यते। क्षमया तृतीय विभक्ति में रूप है लता की तरह, लतया की तरह। कि क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, क्या पूरा नहीं किया जा सकता, क्या साधित नहीं होता। शांति खड्गः करे यस्य। शांति आप जानते हैं एक गुण है शांति। शांति रूपी खड्ग मीन्स तलवार। शांति रूपी तलवार करे मीन्स हाथ में। कर मीन्स हाथ होता है और करे जो रूप है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक की होती है और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में। तो करे का अर्थ हुआ हाथ में। कि शांति रूपी तलवार हाथ में है। यस्य मीन्स जिसके। किम करिष्यति दुर्जनः। किम मीन्स क्या, करिष्यति मीन्स करेगा, दुर्जनः मीन्स बुरा व्यक्ति। तो यहाँ पूरे श्लोक का भावार्थ समझें कि क्षमा जो है इस संसार में वशीकरण के समान है। क्षमा के द्वारा भला क्या पूरा नहीं किया जा सकता। शांति रूपी तलवार है जिसके हाथ में, उसका कोई भी बुरा व्यक्ति क्या करेगा। अब उदाहरण से समझें कि क्षमा एक गुण है। अगर बड़े से बड़ा अपराध किए हुए व्यक्ति को कोई क्षमा कर देता है तो उसके अंदर ग्लानि की, पश्चाताप की भावना आती है उसको, और वह उस व्यक्ति के वशीभूत हो जाता है कि मैंने इतना गलत काम किया फिर भी सामने वाले व्यक्ति ने मुझे क्षमा कर दिया। तो उसके प्रति आदर का भाव आता है और मन में पश्चाताप भी आता है और वह फिर से अपराध न करने की सोचता है एक बार। अगर हम इसके विपरीत करें कि अपराध किए हुए व्यक्ति को और कठिन दंड दें तो उसके अंदर भी फिर बदले की भावना आएगी। तो क्षमा यहाँ क्या है? सबसे बड़ा गुण है जिसके द्वारा हम दूसरे को वशीभूत कर सकते हैं। और क्षमा के द्वारा सभी कुछ पूर्ण किया जा सकता है। और क्षमा रूपी, शांति रूपी जो तलवार है उस जिसके पास, उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बुरा व्यक्ति अगर चाहे भी तो शांत व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। तो अगर इस पाठ में आपको कुछ ना समझ में आए तो पूछें। धन्यवाद।